कर्नाटक चुनाव में हार से भारतीय जनता पार्टी को किस कदर ठेस पहुंची है कि पत्रकार के सवाल पूछने पर हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि छोड़िए, कर्नाटक चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन ये कोई बेंचमार्क नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस को बधाई भी दी है और भाजपा की हार पर मंथन करने की बात भी कही है, लेकिन भाजपा का मुद्दा राष्ट्रवादी रहेगा। सिरसा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हो रहे विरोध पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सुविधा मुताबिक प्रदेश में परिस्थितियां तैयार की हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं को निष्क्रिय कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रदेश आर्थिक तौर पर मजबूत है और विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। भाजपा केंद्र सरकार के आगामी 30 मई को 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में जश्न के साथ गतिविधियां चलाएगी, जिसमें 10 रैलियों में से 2 बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश में मिलन नाम से विशेष संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा संयम खोने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल धैर्यवान व्यक्ति हैं, हमेशा संयम से काम लेते हैं, लेकिन कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा मुख्यमंत्री से बात करने वालों में भी होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कर्नाटक में कांग्रेस की हुई जीत को भाजपा पचा नहीं पा रही है। जहां भाजपा द्वारा कर्नाटक चुनाव प्रचार में सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया बताया गया है, वहीं भाजपा के नेता का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में हार पर मंथन किया जाएगा, लेकिन उनका मुद्दा हमेशा राष्ट्रवादी रहेगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति सर्वधर्म समभाव है, जबकि कांग्रेस दोगली नीति पर काम करती है। सिरसा में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों द्वारा किए गए विरोध पर उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है। ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश में अपनी सुविधा के अनुसार परिस्थितियां पैदा कर अपनी ही पार्टी के नेताओं को निष्क्रिय कर दिया, जिसके कारण प्रदेश में आज तक कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो सका है, जबकि भाजपा प्रदेश में पन्ना प्रमुख बनाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रदेश आर्थिक तौर पर मजबूत है और यहाँ तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा संयम खोने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक संयमशील व्यक्ति है, लेकिन कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। 30 मई को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल हो रहे हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का सेलिब्रेशन, 1 महीने का कार्यक्रम, 1 महीने की गतिविधियां ये हमने बनाई हैं 1 महीने की, कि महीने भर तक हम अलग अलग प्रकार की गतिविधि सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में करेंगे। इसमें बड़ी गतिविधियों में हर लोकसभा में 1 रैली की जाएगी। 10 लोकसभा में 10 रैलियां होंगी। 2 रैली बड़े स्तर की होंगी, जिसमें केंद्रीय नेता, प्रमुख केंद्रीय नेता रहेंगे, लेकिन बाकी भी 8 लोकसभाओं में भी रैलियां होंगी, 10 की 10 में होंगी। इसी प्रकार से हर विधानसभा में हमारे सारे मोर्चे मिलकर एक एक गतिविधि करेंगे, तो हर विधानसभा में भी एक गतिविधि इन दिनों में होगी। इस समय एक विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिस संपर्क अभियान में चाहे वो समाज के विशिष्ट लोग हैं जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, चाहे मीडिया के बंधु हैं, चाहे सोशल मीडिया के बंधु हैं, ऐसे सब प्रकार के प्रमुख लोगों से मिलन का एक कार्यक्रम इस महीने में रहेगा। कर्नाटक की हार के लिए ये तो पहले से सब तय है। कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हुई है, उनको बधाई है, और हमारी कोई कमियां रही हैं तो कर्नाटक से जो समीक्षा होगी, जो हमको सीख मिलेगी, उससे और अच्छा करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि प्रदेश का दौरा आप ही करेंगे और मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 3 दिन सिरसा में रहे मुख्यमंत्री, वहाँ पर तीनों ही दिन मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं जरूर, जब कोई फील्ड में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग अपनी बात कहने में, और मैं कहूँगा कि जो कई बार बहुत आग्रही होकर लोग अपनी बात कहते हैं, एक सामान्य वातावरण वहाँ का, उसकी बजाय जिस प्रकार के मोटिवेशन के साथ लोग अपनी बात कहते हैं, वो हम और आप सबके ध्यान में आती है। हम सब इस मामले में मीडिया के जुड़े हुए लोग भी सब बातों को जानते हैं, और पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी सब ऐसे विषयों को समझते हैं और जानते हैं।
जो सहजता का जो आम जन है उसको पॉलिटिकल विषयों से ज़्यादा संबंध नहीं होता, उसका संबंध केवल अपनी समस्याएं रखने का होता है। लेकिन जब पॉलिटिकल विचार से मोटिवेटेड लोगों का व्यवहार होता है उसमें हमेशा अंतर होता है और उसको हम और आप सब समझते हैं। लेकिन कर्नाटक में और इसलिए अरे छोड़ो ना कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया भैया, जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया कर्नाटक। नहीं, पहले मैं किसी को कर्नाटक की जीत से गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं, किसी को गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। ये राष्ट्रवाद हमारा एजेंडा है, रहेगा और रहेगा। इस चुनावी वर्ष बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी जिसको नोटिसेबल भर्ती कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको ये कह सकें। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कत है हरियाणा में वो आपको भी मालूम है। एक समय शैलजा जी प्रभावी नेता थी, उनके पिताजी प्रभावी नेता थे। सिरसा में शैलजा जी को बॉडी तक नहीं बनाने दी गई। एक समय भजनलाल परिवार प्रभावी नेता था हिसार में, उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो बीजेपी में आए। आज बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और भव्य बिश्नोई बीजेपी से एमएलए हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं। एक समय पूरे अहिरवाल में राव इंद्रजीत बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी ने वो स्थितियाँ उत्पन्न की, आज वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आप एक सुरजेवाला जी जींद और कैथल के बड़े नेता थे, ऐसे सिचुएशन उत्पन्न की कि उनको जाकर राजस्थान से राज्यसभा में जाना पड़ा। पूरे हरियाणा का अगर आप नक्शा देखेंगे तो किसी खास राजनीतिक डिजाइन के लिए कुछ खास लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाई एक प्रदेश अध्यक्ष को तो लठिया के उतारा, दूसरे को बॉडी नहीं बनाने दी, तीसरा भी बेचारा बॉडी बनाने के सवाल से ही हट गया है। मैं यहाँ पन्ने की बात कर रहा हूँ और वहाँ प्रदेश नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हो आप? धनखड़ साहब, मुख्यमंत्री संयम क्यों खो रहे हैं? किसी को मारने पीटने की बात कर रहे हैं, आज एक सरपंच को उतार दिया मंच से, महिला सरपंच को। आपकी अनुशासित पार्टी है, संगठन की जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुखिया प्रदेश के। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत धैर्यशील व्यक्ति हैं और कहीं भी चीज़ें मर्यादा से बाहर कहीं भी नहीं जानी चाहिए, और मर्यादा कोई एक तरफा नहीं होती है, मर्यादा दो तरफा होती है और दोनों तरफ से मर्यादा का पालन आवश्यक होता है। लेकिन तो 1 to 1 चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, विकास कार्य कहीं वो चिंता ना करें, वो कहाँ जा रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, भैया वो चिंता ना करें। हरियाणा बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और हरियाणा की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, जो उनके समय में 20% पैसे आ गए थे पूंजीगत निवेश के, अब 30% पैसा पूंजीगत निवेश का है। आसपास के सभी राज्यों से हरियाणा की इकोनॉमी मजबूत है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ हरियाणा की इकोनॉमी चली हुई है, मजबूती के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खर्चा हो रहा है, चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनको चिंता करने की, इस उम्र में चिंता वैसे भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।